नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव, नर्सरी में रखे सिलेंडरों में हुआ रिसाव, चपेट में आया चंदन नगर इलाका, लोग हुए बेहोश, सभी को प्रेमनगर अस्पताल में किया शिफ्ट। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर। ऋषिकेश में सड़क हादसे में रेंजर समेत 4 वन कर्मियों की मौत, नई गाड़ी के ट्रायल के दौरान हुआ एक्सीडेंट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रकट की संवेदनाएं। देहरादून में मनाया गया 15,000 रेजिमेंट का 54वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैन्य अधिकारियों को किया सम्मानित, कहा जीवन में अनुशासन फौज से ही सीखा। कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का दावा, बीजेपी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे आगामी लोकसभा चुनाव। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष पर भी भीतरघात के लगाए आरोप। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू, बद्री केदार समिति बोर्ड की बैठक, तैयारियां, निर्माण जीर्णोद्वार कार्यों संबंधित कई फैसले लिए गए। त्रियुगी नारायण मंदिर क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के झाझरा में गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों की सूचना से पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। रेस्क्यू टीमें क्लोरीन सिलेंडर को जेसीबी की मदद से हटाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों को गैस से सांस लेने में दिक्कतें सामने आने के बाद उन्हें उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रात करीब 3 बजे की घटना है, जब सिलेंडर लीक हुए थे। में झाझरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूंकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए हैं प्लॉट में। चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्यथा अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को इसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम असुविधा हो। हल्द्वानी के गांधी पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की है। उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। भट्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लोगों को इसकी जानकारी होना जरूरी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं और आम जनता को विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई है। मोदी जी की गाड़ी और गारंटी की गाड़ी जिसे कह रहे हैं, जिसके आधार पर गांव-गांव में, मोहल्लों में धूप मची हुई है। और मोदी जी ने कहा है मैं गारंटी लेता हूं हर एक की। आगे तो आओ, आपके लिए सब कुछ कर रखा है, मकान है, भवन है, फ्री राशन है, फ्री दवाई है और लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार है, सारी चीजें। और गांव-गांव जाके हर योजना के बारे में बहुत विस्तार से हम लोग बता रहे हैं, हमारे अधिकारी लोग बता रहे हैं और लोगों को अपील भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता नहीं था जो इस काम से लाभान्वित हो रहे हैं। गैस मिली कि नहीं मिली, राशन मिला कि नहीं मिला, खाते खुले कि नहीं खुले, एक एक चीज हम ला रहे हैं उसमें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये एक बहुत ही सफल कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम मैं समझता हूँ भारत में कभी नहीं हुआ होगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस 14 जनवरी से 16 जनवरी तक 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा आयोजित करने जा रही है। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपना खोया हुआ जन आधार पाने के लिए अंकिता हत्याकांड के नाम पर राजनीति कर रही है। आने की बात देखते हैं क्या करते हैं और नैतिक बल हमको ना, खुद को नैतिक बल उनको लाने की जरूरत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स बहुत खतरनाक है। 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को महिला अपराध में पहले नंबर पर बताया गया है और 907 बलात्कार के केसेस हुए हैं और 778 लोगों को जो उठा के ले जाने का मामले होते हैं वो इसमें सामने आए हैं। तो ये एक गंभीर विषय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने के लिए
जिस बेटी ने एक शहादत दी है, जिस बेटी के साथ एक कृत्य हुआ है, उस बेटी के नाम पर राजनीति कर रही है। मामला न्यायालय में है। अभी तक कोई भी जो नामजद अपराधी थे उनकी जमानत नहीं हुई है, सब जेल में निरुद्ध हैं। कांग्रेस हैं खबरों की ओर। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में अब जांच का दौर शुरू हो गया है। भौतिक सत्यापन के साथ ही जिलाधिकारी सोनिका ने 5 वर्षों से कार्यरत प्रत्येक सफाई कर्मचारी का ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। दोनों पार्टी जांच कर कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। देहरादून के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने भी पूर्व में गड़बड़ी होने की जानकारी दी है, जिसमें करीब 60 लाख का घोटाला सामने आया था, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। एक बार फिर भर्तियों में घोटाला सामने आया है। पूर्व मेयर ने कहा कि अगर स्वच्छता समितियों में हुए घोटाले की जांच होती है तो इसमें कई अधिकारियों, पार्षदों और कोषाध्यक्ष की संलिप्तता पाई जाएगी, जिसके बाद अब कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार और नगर निगम को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है और जल्द जांच करके उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ध्यान में है, मेरे कार्यकाल में जब मैं वहां पर एज ए मेयर गया था तो उस समय स्वच्छता समितियों को लेकर मैंने एक जांच बिठाई थी और उस समय 60 लाख से अधिक का घोटाला उसमें निकला था। बाद में शासन को भेजा था, शासन में उसमें निर्णय नहीं हो पाए, लेकिन कोई ना कोई झोल रहता है और उसी के कारण मैंने एक व्यवस्था बनाई थी। मैंने जो समितियों का पैसा, जो स्वच्छता कर्मियों का पैसा समितियों के माध्यम से जाता था, मैंने बैंक में सबके अकाउंट खुलवाया और बैंक के माध्यम से ही सबको डायरेक्ट भुगतान की व्यवस्था बनाई थी। अब वो व्यवस्था मेरे आने के बाद फिर ध्वस्त कर दी गई और जो नए लोग स्वच्छता समितियों में लगाए उनको डायरेक्ट पैसा जाने लगा। उसके कारण ये सब दिक्कतें खड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। कैसा चाल चरित्र चेहरा और कैसी संस्कृति है। जहां जहां इसके लोग बैठे वहां वहां फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। प्रतिदिन लाखों का और अभी तक करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। जब से प्रशासनिक अमला वहां बैठा है, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब समाचार पत्रों में नगर निगम देहरादून के फर्जीवाड़े और वहां जो लोग हाजिर नहीं है उनकी अटेंडेंस लगाई जा रही है, वहां किस तरह से पैसों की बंदरबांट हुई है, वहां किस तरह से मशीन खरीद में घोटाले हुए हैं। ऐसे लाखों के घोटाले प्रतिदिन के हिसाब से, और अभी तक लगभग 1 महीना बीत गया है। 1 महीने में तो करोड़ों के घोटाले वहां सामने आए हैं और अब समझ में आ रहा है कि महापौर सुनील उनियाल गामा के 5 साल के अंदर जो संपत्ति है वो 20 गुना कैसे बढ़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री सेवक सदन में 15 महा रेजिमेंट के 54वें स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचपन में पिताजी से महा रेजिमेंट के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं के बारे में सुनकर उनके मन में उत्साह और उमंग की भावना पैदा होने लगती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महा रेजिमेंट विविधता का प्रत्येक सैनिक महान भारत की महान संस्कृति और गौरवशाली सैन्य परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट के कार्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा में सटे हर्रा, तड़ियाल, पीनाकोट, रतनकोट आदि गांवों में दिन दहाड़े गुलदार अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार सल्ट विभिन्न स्थानों में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चों के स्कूल बंद हैं, मवेशियों के लिए चारा, घास, लकड़ी आदि मुश्किल हो गया है। गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की गई है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण ने बताया कि गुलदार का वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर वन विभाग के गोदी अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में 5 सदस्यों की टीम को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि ठंड के समय गुलदार और अन्य जानवर अधिक सक्रिय हो जाते हैं, लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। 2 टीमों का गठन, क्षेत्र लगातार गश्त किया जा रहा है। बता दें कि तल्ला सल्ट में दिन जैसे वीडियो वायरल हुआ तो हमें सूचना मिली, हमने तुरंत जो गोदी सेक्शन का ये मामला था, बीट अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में हमने 5 सदस्यीय टीम बना के वहाँ भेजी और उन्होंने क्षेत्र के पीनाकोट, रतनकोट, बोड़तल्ला, हरड़ा इस क्षेत्रों में गांव में लोगों को जागरूक किया, लोगों के साथ मीटिंग की। और ये जो जाड़ों का मौसम है तो ठंड के समय में जो हमारे तेंदुए और ये जानवर हैं ज़्यादा सक्रिय होते हैं,
तो इस समय ज़्यादा अतिरिक्त सतर्कता की ज़रूरत होती है। तो लोगों को उनके व्यवहार, उससे बचने के तरीके के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उसकी सक्रियता का पता लगाया जा रहा है। अगर उसकी सक्रियता ऐसी है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और पिंजरे की भी मांग की जाएगी। ये अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में बाघ का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आए दिन लोगों को बाघ डेली दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों के दिल में भय उत्पन्न हो रहा है। और मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि अभी सरकार भी डबल इंजन की सरकार है और इसमें सरकार को कुछ अहम फैसला लेना होगा। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट है? गुलदार का आतंक वहां पर दिखाई दे रहा है, दहशत है लोगों में, क्या कुछ माहौल है? गोविंद, हम बात करें गुलदार की तो उत्तराखंड में तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, लगातार जो है गुलदार का आतंक लगातार जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड शल्ड के कॉर्बेट टाइगर की सीमा से सटे हल्ला तड़ियाल, पिनाकोट, रतनकोट आदि गांव में दिन दहाड़े गुलदार जो है अपने दो शावकों के साथ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गया। तो ग्रामीणों ने तत्काल जो उसका जो वीडियो वायरल होने के बाद जो ग्रामीण जो है भयभीत हो गए। उन्होंने तत्काल जो है वन विभाग को सूचना दी। तो वन विभाग की टीम वहां पर गोदी रेंज के अनुभाग अधिकारी सहित वन कर्मी की 5 सदस्य की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां का जो जहां गुलदार दिखाई गया वहां का निरीक्षण किया और गुलदार की सक्रियता को जानने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। और लगातार जब हमने इस मामले में वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा स्वयं से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार जो जिन एरियो में गुलदार दिखाई दिया वहां जो है वन विभाग द्वारा लगातार लोगों को, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ठंड के मौसम में लगातार जो गुलदार और अन्य जंगली जानवर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। तो जब से गुलदार का आतंक पहाड़ों में बढ़ा है तो तब से लेकर जो है वन विभाग अलर्ट है। वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण के नेतृत्व में तमाम जो है वन विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है कि अपने घर के आसपास आप साफ सफाई बनाए रखें और जो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है उसको बनाए रखें। तो आप देखना दिलचस्प होगा कि आखिर गुलदार का जो दहशत है वो ग्रामीणों में कब कम होगा और गुलदार की जो सक्रियता है वो ग्रामीणों के अंदर जो गुलदार के प्रति खौफ है वो कब कम होगा। और ग्रामीणों का यही साफ तौर से कहना है कि क्या कहते हैं, गश्त बढ़ाई जाए और हमारा जो है जंगल घर से बाहर निकलना, जंगली जानवरों के लिए चारा ले जाना जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। गोविंद, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुड़की में टोडा कल्याणपुर गांव में गुलदार की आमद से लोगों में दहशत है। रात के अंधेरे में घरों में घुसकर कई पशुओं को अपना निवाला बना चुका है। जंगलों में जाने से ग्रामीण घबरा रहे हैं। ग्रामीणों की खेती में भी बाधा हो रही है। सूरज ढलते ही गांव की गलियों में सन्नाटा पसर जाता है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि गुलदार अब तक कई ग्रामीणों के पशुओं को भी अपना निवाला बना चुका है। ग्रामीणों ने पत्र लिखकर वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। गुलदार की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में तैयारियों के मद्देनजर कई प्रस्ताव पारित भी हुए। मंदिर समिति की बोर्ड बैठक अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में यात्रा वर्ष 2024 के लिए तैयारियां, निर्माण, जीर्णोद्धार कार्यों संबंधित प्रस्ताव सहित कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें त्रियुगी नारायण मंदिर क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को विकसित करने की बात भी कही थी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।